हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सोशल साइंस के इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग सोशल साइंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 की पॉलिटिकल साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है जुडिशरी। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज के अपने चैप्टर को। और if you have any confusion regarding the chapter you can ask me in the doubt section। तो सबसे पहले हम बात करें कि जुडिशरी होती क्या है, व्हाट इज जुडिशरी। तो देखिए, जुडिशरी जो है एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का। जुडिशरी इज एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट एनफोर्सेस द रूल ऑफ लॉ। मतलब जुडिशरी, देखिए गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन हैं उनमें से ही एक ऑर्गन है जुडिशरी, लेकिन इस ऑर्गन का जो काम है वो काम होता है एनफोर्सिंग द लॉ। The judiciary system consists of the mechanism of various courts। यानी जुडिशरी सिस्टम जो है विभिन्न प्रकार के कोर्ट्स के रूप में काम करता है। आइए आगे हम जानते हैं कि जुडिशरी जो है उसके डिफरेंट फंक्शंस यानी इंपॉर्टेंट कार्य जो है वो क्या है। देखिए, रोल ऑफ जुडिशरी की यदि बात करें, जुडिशरी की जो भूमिका है डेमोक्रेसी के अंदर वो बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। जुडिशरी के जो फंक्शंस है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब डिस्प्यूट का मतलब आप जहां पर पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं कि डिस्प्यूट का मतलब होता है 2 लोगों में होने वाला झगड़ा। तो जुडिशरी का काम है द जुडिशियल सिस्टम सॉल्व्स द डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट एंड बिटवीन 2 स्टेट गवर्नमेंट्स एंड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। सरल भाषा में आप समझ सकते हैं कि झगड़े जो है उसे हम 4 प्रकार से बांट सकते हैं। सिटीजन वर्सेस सिटीजन, सिटीजन वर्सेस गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए आगे जानते हैं हमारा टॉपिक नंबर 2 जुडिशियल रिव्यू, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है? एज the final interpreter of the Constitution, the judiciary has the power to strike down the particular law passed by Parliament if it believes that these are not according to Constitution। It means, देखिए जुडिशरी को ये पावर है क्योंकि वो फाइनल इंटरप्रेटर है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने का अधिकार जो है वो जुडिशरी को है। तो यदि जुडिशरी को ये लगे कि कोई पर्टिकुलर लॉ जो पार्लियामेंट ने पास किया है यदि वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो उसको स्ट्राइक डाउन करने का अधिकार है जुडिशरी के पास। दिस इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू। नंबर 3 पर हमारा आता है अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। देखिए, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। इट मीन्स, देखिए अपहोल्डिंग द लॉ का मतलब है कानून को बनाए रखना। तो इस संबंध में हम ये कह सकते हैं कि हर सिटीजन अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए जो है वो कोर्ट में जा सकता है। आइए पढ़ते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट मीन्स दैट अदर ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ जुडिशरी। यानी जुडिशरी के कार्यों में न तो लेजिस्लेचर कोई इंटरफेयर कर सकता है ना ही एग्जीक्यूटिव कोई इंटरफेयर कर सकता है। तो इस पोजीशन को ही यहाँ पर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहा गया है। तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है। देखिए, द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। तो कोर्ट जो है गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते, न ही उनके स्थान पर कोई कार्य करते हैं या उनका कार्य करते हैं। तो आप चाहे और डिफाइन करने के लिए इसे लिख सकते हैं, वरना इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए जो ऊपर वाला पैराग्राफ है दैट इज इनफ। आइए अब समझ लेते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट इन इंडिया। देखिए, तो ये सारी हेडिंग जो है वो क्वेश्चन बन सकती है बोर्ड में। यहाँ पर हम देखें तो देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ द कोर्ट। सबसे पहले आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट, इसके नीचे आते हैं हाई कोर्ट्स, और नंबर 3 पर जो आता है उसे हम कहते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। आइए और अच्छी तरह से इन्हें समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट
बनने से पहले यानी 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था नई दिल्ली में मथुरा रोड पर, उससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट के नाम से जानते थे। सुप्रीम कोर्ट जो है एपेक्स लेवल का कोर्ट है, यानी कि इससे ऊपर कोई कोर्ट इंडिया के अंदर नहीं है। आपको याद रखना है विच इज़ द एपेक्स लेवल कोर्ट इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट। मैंने जैसा कि बताया मथुरा रोड न्यू दिल्ली पर लोकेटेड है, यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको यह याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। ये अभी मैंने आपको जो दिखाई वो तो फोटो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की, वाई चंद्रचूड़। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, देखिए डिसीजन मेड बाय द हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का मतलब है जो 3 कैटेगरीज कोर्ट की हमने पढ़ी वो एक दूसरे से जुड़ी होती है, और जो हायर कोर्ट है यानी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन बाइंडिंग होते हैं हाई कोर्ट पर, और हाई कोर्ट के डिसीजन जो है बाइंडिंग होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर। ए पर्सन कैन अपील टू ए हायर कोर्ट इफ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास्ड बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट। कोई भी व्यक्ति नीचे वाले जो लोअर लेवल के जो कोर्ट्स हैं उनमें दिए गए डिसीजन के अगेंस्ट भी ऊपर वाले कोर्ट्स में केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो दिए हुए डिसीजन है उनके अगेंस्ट कोई भी केस फाइल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन फाइनल होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है। अब पढ़ते हैं डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। तो केसेस जो होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट या अदर कोर्ट्स में जाते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, क्रिमिनल केस और सिविल केस। क्रिमिनल केस क्रिमिनल लॉज के अकॉर्डिंग हैंडल किए जाते हैं, जबकि सिविल केस जो है सिविल लॉज के अकॉर्डिंग हैंडल किए जाते हैं। आइए अब इन दोनों केसेस के जो डिफरेंस है उसको हम जान लेते हैं। एक तरफ है क्रिमिनल लॉ और हमारी दूसरी साइड है सिविल लॉ। इनके डिफरेंस को आपको मैंने बड़ा शॉर्ट तरीके से समझाया है, आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बोर्ड की एग्जाम में भी इसी प्रकार लिख सकते हैं। क्रिमिनल लॉ में फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा कि क्रिमिनल लॉज जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं विद द एक्ट विच इज़ एन ऑफेंस बाय द लॉ, यानी ऐसे कार्य जो कि लॉ के द्वारा जिन्हें अपराध घोषित किया गया वो आते हैं क्रिमिनल लॉ में, जबकि सिविल लॉ में आते हैं रिलेटेड टू द वायलेशन ऑफ राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन से संबंधित केस जो है वो सिविल केस में आते हैं। जहाँ क्रिमिनल लॉ जो है वो बिगिंस यानी शुरू होते हैं विद एन FIR देन फाइलिंग द केस इन द कोर्ट, यानी सबसे पहले आप FIR कराएंगे उसके बाद कोर्ट जाएंगे। जबकि जो सिविल लॉ है वहाँ पर केस जो है डायरेक्टली फाइल किया जाता है इन द रिलेवेंट कोर्ट, यानी संबंधित कोर्ट के अंदर वो केस जाता है। क्रिमिनल लॉ का जो थर्ड पॉइंट है वो बताता है हमें कि इसमें जो पनिशमेंट मिलती है क्रिमिनल लॉज में उसमें या तो जेल या फाइन या किसी किसी केसेस में दोनों हो सकते हैं। जबकि यदि हम सिविल केस में यदि हम देखें तो यहाँ पर कोर्ट जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ देता है, यानी आप कह सकते हैं कि जैसे लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कोई केसेस है तो लैंडलॉर्ड से बोल देगा भाई आप इनका किराया माफ़ कर दें, या टेनेंट यानी किराएदार से बोल देंगे कि आप रूम खाली कर दें, तो स्पेसिफिक रिलीफ दी जाती है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, थेफ्ट, ड्योरी यानी कि दहेज, मर्डर हत्या और हरेसमेंट यानी कि धमकी देना क्रिमिनल केसेस के अंतर्गत आता है, जबकि लैंड डिस्प्यूट यानी कि ज़मीन से जुड़े हुए मैटर, रेंट किराया या डाइवोर्स से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आती हैं सिविल लॉ के अंदर। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेस टू कोर्ट। देखिए कोर्ट का सिस्टम हमने पढ़ लिया है, लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ मनी, लेकिन देखिए लीगल सिस्टम जो है इसके अंदर बहुत सारा पैसा चाहिए। कोई साधारण व्यक्ति कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता, केस लड़ने के लिए आपको वकील करना होता है और भी तरह के एक्सपेंसेस आपको करने होते हैं। तो देखिए इसके अंदर पेपर वर्क एज वेल एज टेकअप ऑफ ए लॉट ऑफ मनी या टाइम, यानी इसके अंदर दोनों कंज्यूम होती है, टाइम भी काफ़ी लगता है और पैसे भी आपको इन्वेस्ट करने होते हैं। तो सभी के लिए कोर्ट तक जाना, एक्सेस टू कोर्ट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप जानते हैं कोर्ट में जाने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसे। और ज़्यादातर लोग जो हैं भारत के अंदर गरीब हैं, उनके पास में कोर्ट केस लड़ने के लिए न तो टाइम है और ना ही मनी। तो पुअर पीपल कैसे जस्टिस प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने
एक सिस्टम बनाया था 1980s के अंदर जिसको हम कहते हैं PIL। ठीक है, डेट अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रख सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। तो PIL होता क्या है? देखिए, PIL अलाउड एनी इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल ए PIL इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट्स वर बीइंग वायलेटेड। यानी कि दूसरे लोगों के लिए आप जो है वो कोर्ट में जा सकते हैं, यानी जिन लोगों के राइट्स जो है वायलेटेड हुए हैं, उल्लंघन हुए हैं, उनके स्थान पर कोई भी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन जो है केस फाइल कर सकती है। ये तो PIL है जो ये लेटर या टेलीग्राम के रूप में भी भेजी जा सकती है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट कोर्ट डिसीजंस दिए गए हैं जिनसे लोगों को काफ़ी रिलीफ मिला है। इसमें पहला है कि इंक्लूडिंग राइट टू फूड, जो राइट टू फूड प्रोवाइड किया गया है वो भी कोर्ट के डिसीजन के द्वारा ही हमें मिला है, जिसमें सभी गरीब व्यक्तियों को भी राशन की दुकानों पर एक उचित रेट में राशन मिलता है। ठीक है, और प्रोटेक्शन ऑफ द लाइवलीहुड ऑफ स्लम ड्वेलर्स, यानी स्लम यानी झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले जो लोग हैं, जिन्हें कई बार लोकल गवर्नमेंट जो है उन्हें हटा देती है अतिक्रमण मानकर, उनके लिए भी कोर्ट ने काफ़ी अच्छा डिसीजन दिया है। इसी के साथ में जो हमारी ये वीडियो है यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें आपके किसी भी जानकार स्टूडेंट के साथ जो कि किसी बाहर सिटी में रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच ऑफ यू, टेक केयर अबाउट योर सेल्फ।